हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अपने पति के साथ बिताए गए पलों में जो आनंद है, शायद वो दुनिया के किसी और काम में नहीं। खास तौर पर तब जब आप की नई नई शादी हुई हो और एक हैंडसम और खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। रमा की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। रमा किचन में विनोद के लिए नाश्ता बना रही थी। सुबह सुबह गुनगुनाते हुए वह तेजी से अपने हाथ चला रही थी। 9 बजे तक उसने नाश्ता और लंच दोनों ही तैयार कर लिए थे। बीच बीच में विनोद उसकी मदद करने के लिए आ जाता था किचन में। कभी सब्जी काट देता तो कभी लंच बॉक्स पैक करने में उसका हाथ बटा देता था। उनका प्रेम विवाह हुए अभी 3 ही महीने हुए थे और दोनों अब भी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे। कॉलेज के दिनों का प्यार अब शादी के रिश्ते में बदल गया था उनका। दोनों ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी और अब एक छोटे से फ्लैट में अपनी गृहस्थी बसा ली थी। जब विनोद ऑफिस के लिए चला गया तो रमा ने अपने बाकी काम निपटाए और अपने कमरे में चली आई। साइड टेबल पर रखी उनकी तस्वीर, शादी की तस्वीर को देखकर वह अक्सर मुस्कुरा देती। तस्वीर में रमा और विनोद मुस्कुरा रहे हैं। प्यार और अपनापन उनके चेहरे पर झलक रहा था। उसने बड़े ही जतन से तस्वीर को पल्लू से साफ किया और फिर अपने चेहरे को आईने में देखने लगी। नए नए प्यार की चमक उसकी आंखों और चेहरे पर झलक रही थी। वह सोचने लगी कि कैसे विनोद के साथ जीवन ने उसे एक नई ऊर्जा और खुशियां दी हैं। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता प्यार भरा बना रहा। विनोद हमेशा रमा का ध्यान रखता। वह अक्सर उसे कहता, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, तुमसे बेहतर जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। रमा भी घर को पूरी तरह से व्यवस्थित रखती थी। हर चीज उसकी जगह पर होती। वह अपने छोटे से घर को सजीव बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। विनोद के ऑफिस में काम का दबाव बढ़ने लगा और वह देर से घर लौटने लगा। रमा ने अपने पड़ोसियों से मेलजोल भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता था। फिर विनोद का अपने घर वालों के प्रति झुकाव और रमा के प्रति उसका बदलता व्यवहार दोनों के बीच तनाव पैदा करने लगा। विनोद ने अपने माता पिता से संपर्क किया फिर से शुरू कर लिया, जबकि रमा अब भी उनके द्वारा न अपनाए जाने से आहत थी। विनोद का अधिकांश पैसा अब उसके घर वालों की इच्छाओं और जरूरत पर खर्च होने लगा था। रमा को यह बात खलने लगी। उसने विनोद से कई बार इस बारे में बात भी की, लेकिन हर बार बात बहस में बदल जाती थी। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और प्यार कम होने लगा। घर का वह माहौल जो कभी प्यार और अपनापन से भरा रहता था, अब तनाव और खामोशी से भर गया था। आखिरकार एक दिन रमा ने विनोद से कहा, मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सके। विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब वह सोने गए तो दोनों ने एक दूसरे से पीठ फेर ली। साइड टेबल पर रखी उनकी तस्वीर, जिस पर धूल की परत अब चढ़ चुकी थी, अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान खोखली लग रही थी। मकड़ी ने फोटो फ्रेम पर जाला बुन लिया था, जैसे वह इस रिश्ते की स्थिति को दर्शा रही हो। प्यार और सपनों से शुरू हुआ यह सफर अब एक समझौते और दूरियों में बदल चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।